तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले राम राम जी। तो साथियों आज है हमारा चैलेंज का तीसरा दिन। तो साथियों जैसा कि हम सभी ने कल का जो चैलेंज था, आशा करूंगा आप सभी ने वो पूरा कर लिया होगा। और आज का जो आपको टारगेट मिलने वाला है, आप उसके लिए बहुत ही जान से तैयार होंगे। तो साथियों हमने उसमें कुछ नया करा था। आप सभी का जो पहला दिन का जो चैलेंज था, आपने उसमें कहा था कि भैया हमको रीजनिंग और कंप्यूटर भी बता दो। तो मैंने कल वाले में आपको कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों में बताया था। तो आज फिर से ही मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है रीजनिंग में और एक छोटा सा टॉपिक ही देने वाला हूँ कंप्यूटर में। आज वो आपको करने हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं तो आप एक पेन कॉपी लेके आपको जरूर बैठना है। और जो मैं आपको टॉपिक बताऊं उनको आपको तुरंत के तुरंत लिखते रहना है। और फिर आपको वो टॉपिक किसी बुक से या किसी भी टीचर से आप कर सकते हो, या फ्री में आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है। वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से उसको करते हो। तो साथियों आप शुरू करते हैं आज का चैलेंज। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं, ये है हमारा आज तीसरा दिन। तो तीसरे दिन में आपको कंप्यूटर मैथ रीजनिंग के चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ दिल्ली पुलिस के लिए, कि दिल्ली पुलिस भारत की राजधानी दिल्ली की पुलिस है। आप अगर किसी भी और पुलिस के बारे में बात करोगे तो सभी पुलिसों में सबसे जो बेस्ट पुलिस है वो है दिल्ली पुलिस। तो आप उसी अगर पुलिस में आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात होनी भी चाहिए कि आप भारत की राजधानी में कार्यरत हैं, उसकी सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं मैथ। तो आज मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में आपको कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। कोई पहले वाला चैप्टर है परसेंटेज, आपको ये पढ़ना है। आज आपका 75% मतलब कि जो चैप्टर वो हो जाएगा। और 25% आपका बचेगा, यानी 1/4 बचेगा। तो आपको इसको कल निपटा लेना है। मैं आपको कल बता दूंगा। और फिर मैं आपको इसकी एक पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस की, जो आपको परसों सुबह, यानी परसों सुबह 9 से 10 बजे आपको मिल जाएगी, कि हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर। अगर आपको टेलीग्राम अकाउंट पर बता दूँ तो हमारा टेलीग्राम अकाउंट है बैसला अकेडमी। तो आप इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको मेरे इसमें यूट्यूब के उसमें मिल जाएगा भाई। तो अब बात करते हैं आज रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको आज कुछ नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में आपको आकृति का चैप्टर पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, आप इसे बड़ी आसानी से एक दिन में कर सकते हो। आप किसी बुक से भी इसके क्वेश्चंस लगा लेना। इसके बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली पुलिस में, कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, आप इसे आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं जीके की। जीके का बहुत बड़ा महत्व है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अब जीके में बात करूँ कि जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जीके में आपको पॉलिटी, क्योंकि आप देख लेना आज के समय में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें पॉलिटी का कुछ ज़्यादा ही वेटेज बढ़ा दिया है। तो आपको पॉलिटी में भारतीय संविधान की अनुसूची अच्छे से करनी है। और देशी रियासतों का भारत में विलय जो हुआ था वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। अब मैं बात करूँ भूगोल में, तो पृथ्वी और उसका सूर्य संबंध, ये आपको किसी भी बुक से सिर्फ रीडिंग करना है। याद मत करना, सिर्फ रीडिंग कर लेना। एक आध क्वेश्चन आएगा वो आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो सिलेबस की दृष्टि से सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ रीडिंग करना है इसको। अब बात करता हूँ हिस्ट्री में। तो प्रागैतिहासिक काल, इसको भी आपको सिर्फ रीडिंग करना है, याद मत करना। नॉर्मल से किसी भी बुक से आप रीडिंग कर लेना, उससे आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वाद और उनके वादक, ये टॉपिक कर लेना है। चाहे आप किसी बुक से कर लो, आप चाहे लूसेंट से कर लो, या एक रामबाण बुक है आप उससे कर सकते हो, पिनाकल की बुक से कर सकते हो, या R W वाली स्टैटिक जीके की बुक है आप उससे भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो साथियों मैंने आपको कल कंप्यूटर में इंटरनेट का टॉपिक दिया था। आशा करूंगा आप सभी ने वो अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं था कि आप उसे नहीं कर सकते। छोटा सा टॉपिक था, आप उसे एक वीडियो या 2 वीडियो में पूरा कर सकते हो। उससे एक आध क्वेश्चन आता है, वो आपका आसानी से हो जाएगा। ऐसा ही एक हमारा चैप्टर वो है मेमोरी। मेमोरी भी चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आप किसी भी टीचर से या बुक से या यूट्यूब पर भी टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से इसको कर सकते हो। तो इसका भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो आपका हो जाएगा बड़े आसानी से। और साथियों आपको आज मोटिवेट करने वाली एक छोटी सी लाइन, स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि संघर्ष जीवन का सार है, इसमें सब कुछ है। विदाउट इट, इसके बिना नो सक्सेस इज पॉसिबल, यानी इसके बिना सफलता भी निश्चित नहीं है। तो साथियों आपको संघर्ष करते रहना है, हर प्रकार से अपने आप को तत्पर रखना है। और सफल होना ना होना वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हम और तुम मिलके इस बार
झंडे गाड़ देंगे। और साथियों अब आगे बढ़, तो साथियों आप सभी को आज का जो आपका टारगेट है वो मिल गया होगा। और दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जो आपको बता रहा हूँ ना, आप उसको दिल लगा के करो, ठीक है। अगर आप दिल लगा के करोगे और मेहनत से करोगे और अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है आपके माँ बाप आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो जाए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी क्या वो जायदाद के जो भूखे हैं या आपके पैसे के भूखे हैं? नहीं। वो चाहता है कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसके जीवन जो कटने वाला है वो अच्छे से कटे, वो अपने जीवन को अच्छे से जिए, वो ये चाहते हैं। तो दोस्तों आप चाहे अपने लिए पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जरूर पढ़ो। मैं यही चाहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और आगे अगर कोई भी वीडियो आई तो वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और बाकी मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।